भैया किसी ने मुझे बहुत बेइज्जती फील कराई, मेरी बहुत बेइज्जती करी, फिर उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली। फिर भी मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ। उसने जो हरकत की थी, उस इंसिडेंट को, उस मेमोरी को भूल नहीं पा रही हूँ। उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। जब भी उससे बात करती हूँ वही बात ध्यान आती है, तो मैं क्या करूँ? सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा, आप गलत नहीं हो। जब कोई इंसान अपनी मर्यादा को पार कर जाता है, बहुत कुछ गलत कर जाता है, आपसे गाली गलौज कर दी, पब्लिकली बहुत गंदी गंदी बातें आपको बोल दी, आपको धोखा दे दिया। जब कोई इंसान कोई बहुत गलत चीज़ करता है ना, वो ऐसा होता है जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, आपको बहुत ज़्यादा चोट आ गई हो। अब कोई भी बड़ी चोट आती है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो एक दिन में सही हो जाएगी, महीनों सालों लग जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ती है। ऐसे ही जब एक इंसान ने आपको ऐसी चोट दी है तो बहुत चांसेस है कि वो एक नासूर बन जाएगा, वो आपके मन से निकलेगा नहीं। कुछ महीने कुछ साल लग जाएंगे, उस इंसान को अपना बिहेवियर करेक्ट करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, अच्छा बिहेवियर करना पड़ेगा, तब जाके आप वो बात भूल पाओगे। तो आप अगर वो बात भूल नहीं पा रहे हो तो आप गलत नहीं हो। दूसरी बात, कभी भी कोई इंसान बहुत गलत हरकत करता है, उसके बाद माफ़ी मांगता है, तो ये सोचना ज़रूरी है कि क्या वो माफ़ी डिज़र्व भी करता है। आपके पति या पत्नी ने आपको धोखा ही दे दिया, किसी और इंसान के साथ चले गए, नाजायज़ संबंध बना लिए, तो क्या वो आपकी माफ़ी डिज़र्व करते हैं? नहीं करते। किसी इंसान ने 50 लोगों के सामने आपको जलील किया, आप पे हाथ उठाया, आपको गालियां दी, तो क्या वो इंसान आपसे माफ़ी डिज़र्व करता है? नहीं करता। कोई इंसान आपको गोली मार देता है, जिंदगी भर के लिए आप अपाहिज हो जाते हो, तो क्या वो आपकी माफ़ी डिज़र्व करता है? नहीं करता। ऐसे ही दोस्तों, जब आप पे लोग इमोशनल गोलियां चला देते हैं ना, इमोशनली आपको शूट कर देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी माफ़ी डिज़र्व करें। अगर आपको लगता है कि वो इंसान ऐसी हरकत रिपीट कर सकता है, या उसने जो हरकत की है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, वो बहुत बड़ी है, सोची समझी हरकत की है, हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं करी, सोच समझ के किया, आपको पब्लिकली जलील करने के लिए, आपको एक डीप वूंड देने के लिए हरकत की है, तो वो आपकी माफ़ी डिज़र्व नहीं करते। आप बिल्कुल सही हो, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगली बात करता हूँ कि किसी इंसान ने कोई गलती कर दी, हीट ऑफ द मोमेंट में लड़ाई हो गई, कुछ अपशब्द कह दिए जो उनको नहीं कहने चाहिए थे, या आपको जलील कर दिया, या आपको कुछ टाइम के लिए अपने से दूर कर दिया, और अब उनको एहसास हो गया कि वो बिल्कुल गलत थे, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं भुला पा रहे, तो आप एहसास करो कि क्या वो इंसान माफ़ी के काबिल है। अंतर मन से पूछो, आपको जवाब आएगा हाँ वो माफ़ी के काबिल है, इतनी बड़ी गलती नहीं करी, वो बात चुप ज़रूर रही है, लेकिन वो माफ़ी के काबिल है। तो एक डिसीजन लो कि मैंने उसे माफ़ करना है। इसके बाद आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि अगले दिन से ही आप उनसे अच्छे हो जाओगे। खुद को टाइम दो, उस इंसान को टाइम दो, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो अब सुधर गया, वो सही हो गया, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये जो अगले आने वाले कुछ दिन या कुछ महीने हैं, ये एक टेस्ट है उस इंसान का, और आपकी समझ है, आपको उनको जज करना है। तो अगर आप अच्छे नहीं बन पा रहे हो, बहुत ज़्यादा खुशी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा समझदारी से चलो, इसको एक टास्क की तरह लो, और जब धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाएंगी ना, वो इंसान अच्छा हो गया, सही हो गया, उसको अपनी गलती का एहसास है, वो उसको रिपीट नहीं कर रहा, आपसे कॉन्स्टेंटली अच्छा बिहेवियर कर रहा है। शुरू में तो आप दिखाने के लिए अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ महीने ज़रूर लगेंगे, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, वो घाव भर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आप इस हिसाब से चलोगे, प्लान के तहत समझदारी से चलोगी, तो सब सही हो जाएगा। थैंक यू।